दोस्तों करीब 6 साल बात तो ये पुरानी है और आंचल नाम की एक 16 साल की लड़की होती है। वह अपने जीजा के घर पर जाती है और उसका जो जीजा का घर है वह दिल्ली के शालीबार गार्डन पर स्थित एक कॉलोनी लगती है, विहार कॉलोनी। वहां पर उसका जो जीजा है वह रहता है। एक दिन की बात है, दोपहर के आसपास का समय होता है। जो आंचल होती है वह कपड़े उतारने के लिए रेलिंग की तरफ जाती है और जैसे ही वह को रेलिंग की तरफ जाती है तो वह जाने से पहले उसे जो सूट में रखे तो पहन रखे थे उसे वह रेलिंग में पैर रखती है और जैसे वह रेलिंग के बाहर पैर रखती है तो वह एक तार होता है, वह तार बंधा होता है और वह उस तार से बारी बारी से कपड़े उतार रही थी। जैसे ही वह कपड़े उतार रही थी तो उसका ध्यान एकदम से अलग हो जाता है। उसके दिमाग में कहीं दूर से चला जाता है और उसके जो पैर थे वह रेलिंग से फिसल जाता है। जैसे ही उसका पैर रेलिंग से फिसलता है और फिसलने के बाद उसकी जोर से चीख की आवाज निकलती है। चीख की आवाज एकदम से निकलती है तो वह जमीन पर जाकर गिरती है और उस वक्त तीसरी मंजिल पर जो फ्लैट में बने हुए थे और उस पर फ्लैट में अपने जो कपड़े थे वह उतार रही थी और उसकी चीख सुनती है। सुनने के बाद जहां जहां पर उसकी चीख की आवाज सुनाई देती है वहां वहां पर लोग है वह इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद जब आंचल है वह इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि वो तो मर चुकी थी। जैसे ही उसका जो जीजा जी है, जैसे ही उसकी दीदी की बात को पता चलता है तो उसकी जो भांजियां हैं उसको यह बात पता चलती है। सभी लोग मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद फिर किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर इसको किसने धक्का दिया है, क्योंकि वह खुद ही गिर गई थी या किसी वजह से गिरी थी या फिर कोई रहस्य बनकर ही रह गया था। और यह रहस्य के बाद करीब करीब यह घटना 6 साल बीत गए थे। इस घटना को 6 साल बीतने के बाद जो आंचल होती है इसकी सगी 3 भांजियां हैं, वह भी एक साथ इस 9वीं मंजिल से, यानी कि 80 फुट ऊंची वह मंजिल होती है, उससे गिर जाती हैं। पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां तक लोगों के पास यह खबर पहुंचती है हर कोई यह चर्चा करना शुरू कर देता है कि यह एक कैसा रहस्य बनकर रह गया है। जैसे कि उनकी मौसी के साथ ही हुआ, फिर से वही सच बाहर आया कि आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद और गाजियाबाद का ही एक थाना लगता है टीला मोड़। और इसी टीला मोड़ थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक सोसाइटी है जिसका नाम होता है भारत सिटी सोसाइटी। यहाँ पर 3 फरवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और 75 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेंद्र शर्मा होता है। उसका पोता है वह जोर जोर से रो रहा है और जब उसे पोते की रोने की आवाज आई तो उसकी मम्मी और पापा है और बाकी के जो परिवार वाले सदस्य हैं वह सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो सदस्य थे वह अपने एक काम पर जाना, अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जो राजेंद्र शर्मा था उसका जो बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई ऐतराज ना हो तो मैं बाहर लेकर जा सकता हूँ, यानी कि जो सोसाइटी में रह रहे थे। और वह बोले कि ताज़ा हवा खाने के लिए हम बाहर जाते हैं। और जैसे ही मैं थोड़ा टहलने के लिए गया तो मैंने वैसे ही उसकी नींद नहीं आ रही थी और राजेंद्र शर्मा है वह अपने पोते के साथ फील्ड में पहुंचा तो वहां पर नजर आई कि जो अरुण कुमार सिंह है उसका एक लड़का होता है अरुण कुमार सिंह, और रात के समय में वह भी इसी ऊंचाई पर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा उतावला था और बहुत ही अजीब था। राजेंद्र शर्मा की जो उस व्यक्ति पर नजर पड़ती है, जब उस व्यक्ति को नजर आया कि 9वीं मंजिल पर थी। 9वीं मंजिल पर उसने देखा कि जो लड़की है वह गिरने की कोशिश कर रही थी और 2 लड़कियां हैं वह ऐसी हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, कुछ पता चलता और किसी ने कुछ नहीं कुछ और किया होता। फोन करते इससे पता चला कि शोर मचता है, कुछ ही कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक जो तीनों लड़कियां थी वह छलांग लगा देती हैं, वह सीधा जमीन पर गिर जाती हैं।
जैसे ही वह जमीन पर गिरती हैं और उनकी आवाज आती है, आवाज ठीक ऐसी ही आ रही थी जैसे कि किसी ने बंदूक से गोली चलाई हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब बहुत तेज एक साथ धमाका होता है और जो बुजुर्ग आदमी होता है उस बुजुर्ग आदमी के भी कानों में यह आवाज पहुंच जाती है। अभी तक तो नजर की उसका जो अरुण कुमार सिंह है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि उस जगह पर वह यहाँ से एक आवाज आई थी और वह आवाज उसके पोते को लेकर मौके पर पहुंचती है। अरुण सिंह है वह मौके पर पहुंचता है। उसके बाद जो कॉलोनी सोसाइटी के हजारों लोग थे, वह हजारों की जो मकान में जिन जिन के कानों तक यह आवाज पहुंचती है, वहां वहां पर जो लोग थे वह सभी आकर इकट्ठे हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि जो बालिकन है यह झांकने की बालकनी से झांकने की कोशिश कर रहे थे कि तुरंत मौके पर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे देखते हैं कि 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां ये शरीर में ब्लड ही ब्लड हो गया है और देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही हैं। अगर होश हो तो उनको शायद यह दिमाग चले कि किसी के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर काम करना बंद हो गया था। और देखते ही देखते ये लोग है ये नीचे आना शुरू कर देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। कोई अंदाजा लगाने लगता है कि, लेकिन जो अरुण कुमार सिंह है वह जैसे ही बताया तो वह 9वीं मंजिल से कूदी थी और लगभग 80 फुट ऊंचाई से यह दूरी की आवाज थी। और यह बात भी धीरे धीरे कमरे से एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में और ऐसे ही करती है मंजिल दर मंजिल यह बात पहुंच जाती है। जिस जगह से यह असर हुई थी, गिरी थी, वह था B1907 फ्लैट नंबर पर कूदी थी। और जब वहां से यह चेतन गुजर रहे थे और जहां पर ये इसके कानों में ये आवाज पहुंचती है, उनके बीच में एक 3BHK का एक फ्लैट होता है और इसी फ्लैट के अंदर वह खुद रहती थी, उनकी पत्नी रहती थी और उनके बच्चे रहते थे। और दूसरा फ्लैट होता है, दूसरे फ्लैट में जो कि रूम का एक फ्लैट होता है, 2 रूम का एक फ्लैट होता है और उस दूसरे रूम के अंदर ये तीनों बेटियां थी, यह जो आराम से रहती थी। और जो कि तीसरा नंबर का कमरा है अक्सर वह खाली हुआ करता था, उसमें बस राधा स्वामी की जो तस्वीर थी वही लगी रहती है। और उससे आप देखकर नाप तोल देख सकते हैं। और अपनी बिटिया के कमरे में वो कमरा तो खुला ही रहता था, लेकिन जिस कमरे में कोई नहीं रहता था न, दरअसल उस कमरे में कोई आवाजाही रहती थी ज्यादा, और तो वह अंदर से ही बंद रहता था। उसने कई बार आवाज लगाने की कोशिश की कि वो अपनी बेटियों को बारी बारी से सिका, कभी प्राची, कभी पाखी, इन तीनों बेटियों को वह आवाज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उनका अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो उन्हें लगा कि यहाँ पर जो दरवाजा है उसे तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजा तोड़ा जाता है तो उसके बाद उसे खुलता है और दरवाजे को खोलने के बाद फिर वह बालकनी में झांककर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे है वह तीनों बेटियां हैं वह पड़ी हुई हैं। एक बेटी जिसकी उम्र 16 साल होती है जिसका नाम निशिका होता है, दूसरी बेटी जिसका नाम प्राची होता है, उम्र उसकी 14 साल होती है, तीसरी बेटी जिसका नाम पाखी होता है, उम्र इसकी 12 साल होती है। और यह तीनों बेटियां हैं, यह नीचे बालकनी से जब झुककर देखा जाता है तो यह नीचे जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं उन्हें। यह पत्नी यानी कि जो सुजाता है वह कहती है, सुजाता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे चलो। सुजाता भी अब जान चुकी थी कि सुजाता समझ चुकी थी कि जैसे ही वह फ्लैट है वह लिफ्ट के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे वह लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो वह सुजाता को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह 9वीं मंजिल से नीचे उतरने में जितना वक्त लग रहा था उससे उतनी देरी में अपने पति चेतन गुज्जर को लगातार गालियां दे रही थी। और क्योंकि वह लिफ्ट के अंदर एक और महिला थी, वह महिला भी उन दोनों की तरह ही व्यवहार कर रही थी और खुद अपनी आंखों से देख रही थी कि चेतन गुज्जर बिल्कुल शांत था। उसकी जो पत्नी है सुजाता लगातार वह उसे गालियां दे रही थी। और जैसे ही जो पति और पत्नी नीचे पहुंचते हैं, अपनी बेटियों के पास पहुंचते हैं और बेटियां थी वह मर चुकी थी, तीनों की तीनों बेटियां उसकी मर चुकी थी। उनके जो शरीर थे वह बड़ी मात्रा में उनके शरीर से ब्लड था वह निकल रहा था। और इसी बीच में जो पत्नी है
जो पत्नी होती है वह जाकर कभी अपनी बेटी के शरीर को कुछ कपड़े और दुपट्टे रख रही थी तो कभी वह जैकेट रख रही थी और इसी तरह उन्हें ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितनी देर यह सब काम किया जा रहा था उसी देर में बार बार जो पति था वह अपने पति को भी गालियां दे रही थी। बार बार गालियां देने के कारण कि किसी को भी अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वजह क्या थी। इसी बीच में किसी ने डायल 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जो ये डेड बॉडियां थी इनको पुलिस हिरासत में लेती है और पुलिस स्टेशन में जो टीला मोड़ थाना मौके पर पहुंच जाती है। जैसे मौके पर पहुंचती है आने के बाद जो प्राची, पाखी और निशिका होती है यह तीनों मर चुकी होती हैं। तीनों की लाश को शरीर को उनके कब्जे में लेती है और सीधा यह लोनी के सरकारी हॉस्पिटल में इन डॉक्टर थे यह इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह होते ही यह खबर केवल उस सोसाइटी में नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाती है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग मुल्कों में भी ये खबर फैल जाती है। 3 सगी बहनें मरने की जो खबर थी वाकई में ही लोगों को यह झकझोर देने वाली खबर थी, लोगों को यह परेशान करने वाली खबर थी। हर कोई बस यही सवाल था, यही जानना चाह रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तीनों बहनों ने एक साथ क्यों मरी थी। दरअसल जो चेतन गुज्जर है वह मूल रूप से खजौरी का निवासी होता है और यह 4 भाई होते हैं। एक भाई दिल्ली में रहता है और 3 भाई यह शालीमार गार्डन में एकता विहार कॉलोनी में रहते हैं और वहां पर ही रह रहे थे। और जब इस घटनाक्रम में लगभग 18 साल पहले इसकी शादी हुई थी और एक जगह लगती है सलीमपुर की रहने वाली थी सुजाता। और सुजाता के परिवार में अगर हम बात करें तो उसका जो पिता है वह ऑटो वगैरह चलाया करते थे। उनकी 11 बेटियां हुआ करती थी और उसके पास 3 बेटे होते हैं। और जो सुजाता थी सुजाता से जो शादी होती है वह सुजाता से शादी होने के बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है और शायद यह संभवतः अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आगे के बच्चे नहीं हो पाएंगे। सुजाता से आगे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, शायद इसे कुछ दिक्कत थी और इसीलिए जो सुजाता है उसने अपनी ही सगी जो छोटी बहन होती है जिसका नाम हिना होता है, उसने हिना का जो प्रयोजन रखती है और अपने पति के पास यह परिवार वाले लोग मान जाते हैं। और खास करके जो सुजाता का पिता होता है वह भी, जिसका नाम दिलीप कुमार होता है, वह इस शादी को लेकर कोई ऐतराज नहीं करता है और वैसे ही वह कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होने की दिक्कत से वह अपनी जो दूसरी बेटी होती है उस दूसरी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और बेटी है इधर, वह बेटी भी तैयार हो जाती है। उसका है कि 3 भाइयों में से सबसे बड़ा जो भाई होता है उसका जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम दीपू होता है, दीपू अचानक से एक दिन लापता हो जाता है। जैसे ही दीपू गायब हो जाता है लेकिन वह लौटकर आ जाता है, तभी वह वापस नहीं आता है तो परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। और सलीमपुर में जहां पर इनका घर था वहां पर यह 10-10 कम छोटे घर होते हैं और उसी में पूरा परिवार था, पूरी फैमिली थी, यह रहा करती थी। और बीच बीच में जो इसकी बहन थी सुजाता के पास आना जाना इसका रहा करता था और पास में ही अपनी जो वो बहनों के पास जाने के लिए इसका परिवार जाने धीरे धीरे आगे वक्त बढ़ जाता है। और जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था इनकी जो बहनें थी इनकी भी शादियां हो रही थी और यहाँ पर शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इनकी जो जिंदगी थी वह भी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जो चेतन गुज्जर होता है वह बिल्कुल इसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। हालांकि शुरुआत में तो जो इसके पिता थे वह खुद ऑटो चलाया करते थे और फिर परिवार में बहुत अच्छी ज्यादा स्थिति थी वह, लेकिन ठीक ठाक थी, ज्यादा अच्छी भी नहीं थी तो ज्यादा खराब भी नहीं थी। उससे अपने सेल परचेस का काम करना शुरू कर दे और वह अपनी फिर एक गाड़ी खरीद लेता है और गाड़ी बेचता है। ऐसे वह प्रॉपर्टी के अपने हिस्सेदार में लेना शुरू कर देता है। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना और साथ ऐसे कामों में भी वह जुटना शुरू कर देता है। और फिर ये फॉर्चूनर जैसी भी गाड़ी खरीद लेता है और परिवार की स्थिति थी वह ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ जिंदगी में इसके ठीक ठाक चल रहा था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इसकी शादी
एक जिस लड़की से होती है जिसका नाम आंचल होता है। आंचल जो कि अपने जीजा के घर पर आई हुई थी। शालीमार गार्डन में एकता विहार में एक दिन वह रेलिंग पर कपड़े उतार रही थी और जैसे वह रेलिंग से थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश कर रही तो वहां पर एक तार बंधा हुआ होता है। तार पर वह कपड़े, जो कि वैसे ही सोसाइटी में फ्लैट के अंदर जो एक जगह होती है जहां पर सूरज पहुंचता है, वहीं पर वह लोग कपड़े सुखाने की कोशिश करते थे। जैसे ही आंचल थी वह कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। पहले वह स्लूट में चढ़ी हुई थी और वह स्लूट में जैसे ही रेलिंग पर चढ़ती है तो अचानक से जो उसका पैर है वह फिसल जाता है। जैसे ही उसका पैर फिसलता है तो आंचल गिर जाती है। आंचल की मौके पर ही मौत हो जाती है। और यहाँ पर कुछ दिन के बाद जो शालीमार गार्डन होता है, इसमें एकता विहार दिल्ली में फिर सीधा रुख लेती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है, भारत सिटी सोसाइटी होती है। वहां पर एक किराए का एक फ्लैट होता है, जिस फ्लैट का नंबर होता है B1971। यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक हाथ डाला जाता है और उस काम में लगातार बिगड़ता ही चला जाता है और यह काम खराब होता है। और हालांकि एक दौर ऐसा था जिसमें यह फॉर्चूनर गाड़ी होती थी इसके पास, और एक दौर ऐसा आता है जब इसके पास सेल परचेस किया जाता है, और एक ऐसा दौर भी होता है जहाँ जो इसकी गाड़ी थी वह खरीदा था वह गाड़ी बेचनी पड़ती है, और उसका मकान था वह भी ठीक कराया जाता है, और जो उसके पैसे थे, कमाए हुए पैसे थे, लगातार वह भी कम कम पड़ रहे थे और बेकार में वह पैसे खराब हो रहे थे इसके। और साथ ही इसके वक्त ऐसे बढ़ रहा था। जो इसकी पहली पत्नी थी जिसका नाम सुजाता होता है, सुजाता से ये सिर्फ एक बेटी ही पैदा होती है जिसका नाम निशिका होता है। और लेकिन जब वह उसकी साली से शादी होती है, जो साली यानी कि जो हिना होती है, उससे भी एक बेटी होती है। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एक बेटी और होती है, और यहाँ पर दो बेटी होती हैं, और दोनों बेटी एक बेटी पैदा होती है और फिर दूसरी बेटी पैदा होती है, यानी कि इसकी साली से ऐसे ही कर कर इसके 4 बच्चे हैं वह पैदा हो जाते हैं। और यहाँ पर परिवार था वह ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति थी वह दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी और बहुत ज्यादा यह मिलना जुलना नहीं हो रहा था। और एक दौर ऐसा आता है कि जो वह ससुराल में अक्सर जाया करता था, और तीज त्योहार पे जैसे ही वह रक्षाबंधन और पर्व पे कहीं कोई अन्य पर्व होता था वह हमेशा जाया करता था। अपने परिवार से वह मिलकर आया करता था। जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी तब से वह केवल अपने घर में ही जाता था और अपने ससुराल जाता था। हालांकि वह अपनी पत्नी का आना जाना चलता रहता था, और यह जो परिवार था यह बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि हालांकि जो उसकी सालियां थी वह लगातार रहता था, और यहाँ पर उसके जो टोटल मिलाकर उसके घर में 11 बहनें होती हैं। उसकी पत्नी की जो उसकी पत्नी की 11 बहनें होती हैं। 11 बहनों में से सिर्फ 2 बहनें ऐसी होती हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और एक टीना होती है। एक का नाम तानिया होता है। तानिया वह टीना अभी तक दोनों कुंवारी होती हैं, और यहाँ पर यह इनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यह एक ऐसे व्यक्ति के सामने आती है, हमेशा इसके चेहरे पर यह मास्क लगाकर हुआ करता था ताकि लोगों को यह देख ना सके, पहचान ना सके, और एक बहुत ही शानदार जीवन जिया करता था। और उसके बाद यह अचानक से उसकी जिंदगी पटरी से उतर जाती है, और जैसे ही इसकी जिंदगी पटरी से उतरती है और कुछ ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जिससे कि यह डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। जैसे ही यह 3 BHK का एक फ्लैट होता है, उसमें एक कमरे के अंदर खुद रहता था, और उसकी जो पत्नियां थी, दोनों पत्नियां रहती थी। एक का नाम सुजाता होता है और दूसरी का नाम हिना होता है, और साथ ही जो इसकी साली थी वह भी कभी कभी आया जाया करती थी, वो भी इनके साथ में ही रहा करती थी। और एक इनका बेटा होता है और 7 साल का होता है, और इसकी जो सबसे छोटी बेटी होती है जिस बेटी होती है वह 3 साल की होती है। एक कमरे में यह रहते थे। अब जो फ्लैट में दूसरा कमरा था, दूसरे कमरे में 3 बहनें रहती थी, जिसमें से निशिका होती है, उसकी उम्र 16 साल होती है। दूसरी का जो नाम होता है वह प्राची होती है, जिसकी उम्र 14 साल होती है। तीसरी होती है जिसका नाम पाखी होता है, इसकी उम्र 12 साल होती है। यह तीनों बेटियां एक साथ रहा करती थी, और इनको
सबसे दिलचस्पी हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों एक साथ ही सोती थी, तीनों एक साथ खाना खाया करती थी और तीनों एक साथ ही नहाने के लिए जाया करती थी। जब किसी को टॉयलेट वगैरह भी आया करता था तो यह तीनों एक साथ ही जाया करती थी, यानी कि सब कुछ यह सारे काम एक साथ ही किया करती थी, सारे एक साथ में रहा करती थी। और जाने के बाद उनका एक मोबाइल गेम की आदत पड़ जाती है। जैसे इनको पता नहीं चलता है कि इसके बाद यह गेम खेलना पूरे दिन में कई कई घंटों तरह है, इस तरह ये गेम खेला करती थी। हालांकि जो प्राची होती है वह बीच बीच में, यानी कि 14 उसकी उम्र 14 साल होती है और वह 2 साल छोटी होती है, तो 2 साल बड़ी होती है। लेकिन इनमें जो गेम की एक तरह से लत पड़ जाती है, यह बॉस इस तरह से बॉस की तरह है काम किया करती थी। वो ऑर्डर देती थी तो वही ऑर्डर दूसरी बहन को मानना पड़ता था और वही ऑर्डर जो तीसरी छोटी बहन होती है उसको मानना पड़ता था। यह कोरिया एक गेम होता है, वह गेम खेला करती थी और कोरियन गेम में यह अक्सर लिप्स रहती थी और यह संकलिप्स में यह काम किया करती थी और इसी बीच में यह गेम के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। जैसे ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये मिल जुल कर रहना करती थी और आपस में बातचीत किया करती थी और यह बिल्कुल बाता नहीं था और यह पसंद नहीं करती थी और इस तरह का बताया गया है। और यह घर में वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन है, इनसे भी वह मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। यह इतने गेम में इतनी ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी इनकी, क्योंकि यह कोरियन गेम है। जैसे ही देखना कोरियन जैसे, आंखें बातें करना और कोरियन के यह बिल्कुल हूबहू नकल करती थी और एक तरह की यह टास्क पूरा करती थी और अंतिम टास्क होता था वह अंतिम छोर में यह अंतिम टास्क बताया जाता है कि वह एक जगह से छलांग लगाने के लिए, जब छलांग लगाने का नंबर आता था तो वह तारीख होती है 3 फरवरी 2026 की रात होती है। लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त होता है। जैसे वह छलांग लगाई जाती है तो बाद में फिर वह तीनों की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है तो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब पता चलता है कि शरीर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर तीनों बहनों के चकनाचूर नहीं हुआ हो और वहां पर इनका सभी का जो शरीर है वह हालांकि पूरी तरह से टूट जाता है और हालांकि जो प्राची होती है उसके सर में भी चोट नहीं आई थी, लेकिन जो उसका बाकी का शरीर का हिस्सा था तीनों बहनों का, उसके पैर के टुकड़े हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाता है और उसकी जो पसलियां हैं वह भी टूट जाती हैं। हृदय, लीवर, गुर्दे, ये अंदरूनी अंग थे, उनके सभी अंग फट जाते हैं और 5 फरवरी 2026 को दिल्ली के बौद्ध घाट के ऊपर उनका एक अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस है इस सारे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जब जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि यह एक डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर 18 पन्ने होते हैं और उस जो 18 पन्ने मिलते हैं उस पन्नों के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है और जब उस सब का सच होता है, यह सब सच लिखा जाता है और आई एम रियल सॉरी पापा और एक इमोजी बनाई जाती है। उस इमोजी में आंसू निकाल कर दिखाए जाते हैं और साथ ही आगे लिखा जाता है कि सॉरी पापा। हालांकि मम्मी का यह कहीं हवाला नहीं दिया गया था और ऐसे ही एक और पन्ने पर ऐसा ही लिखा था कि मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रहे थे और ऐसा एहसास इन्होंने किया था कि हम जो ये लोग थे इनको गेमों की लत लग गई थी। हमने गेम से इतना प्यार करते थे कि जिससे हम हमेशा छुड़वाना चाहते थे। और एक ऐसे ही पन्ने में इन्होंने लिखा था कि यह लव कोरियन एक गेम होता है, उस गेम की इन लड़कियों को लत लग गई थी और उन्होंने यहाँ तक यह भी लिखा था कि जो कोरियन से प्यार करते हैं और इंडिया से शादी करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल यह नामुमकिन होता है, लेकिन यानी कि जो दिमाग में इनके, हालांकि बच्चियां थी यह, हालांकि जो लड़की थी उनके दिमाग में ऐसा था कि यह बड़े जो शादी को बड़ी होंगी और इनकी शादी होगी, शादी होने के बाद जो इंडियन से ही शादी नहीं करेंगे बल्कि यह कोरियन से शादी करेंगे। और एक तरह का जो परिवार के लोग हैं वह लगातार गेम छुड़वाने की बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ जो लड़कियां थी यह कोरियन गेम से ज्यादा लगाव हो रहा था। बिल्कुल इसी तरह इनको एहसास हो रहा था कि हालांकि जो परिवार के लोग थे वह इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लड़कियां थी बार बार इसी गेम के अंदर घुस रही थी और ये यहाँ तक ये छोटी बच्चियां थी। साथ ही अगर ये सोती थी, शायद इसी तरह की घटना एक जगह पर लिखी गई थी इन्हें,
जो कि टीना इनकी मम्मी है लिखती है और यह बात करने की कोशिश करती है कितनी सही है कितनी गलत है ये, खैर हम इसके बारे में कह नहीं सकते। वह तो इनकी जो टीना उसकी मौसी होती है और जिसे अभी तक शादी नहीं हुई है, बस वह इतना लिखती है और बताती है कि चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और चर्चा भी हो जाती है। जब चेतन गुज्जर से पहले सुजाता की शादी हुई थी और फिर इसकी जो छोटी बहन होती है उससे इसकी टीना के साथ शादी हुई थी। लड़कियां जो टीना होती है इसकी मम्मी को संबोधित करती है और कहना शुरू कर देती है कि टीना है वह इस शादी से पूरी तरह से पूरी सोसाइटी का जो लगभग 1000 फ्लैट बताए जाते हैं, 1000 फ्लैट के अंदर वह बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। यहाँ पर पूरा गांव में एक तरह की आबादी होती है और ऐसे ही कोई व्यक्ति रहा करता था जो कि जिसकी जुबान पर एक ही बात न आई हो। एक मुस्लिम महिला का भी यहाँ पर आना जाना रहा करता था। हालांकि जो मुस्लिम महिला थी तो वह सामने तो ना आई नहीं है और बारे में कई ठोस जानकारी मिलती है और जिससे यह मुस्लिम महिला के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो चेतन गुज्जर है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी और वह दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक स्थिति थी वह कमजोर ही होती जा रही थी। लेकिन फिर जो उसकी पत्नियां थी उसकी कमी नहीं हो रही थी। उसकी पत्नियों को यहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति की कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही थी और उसके साथ बताया जा रहा है कि उसके जो गर्लफ्रेंड की भी एक कमी नहीं थी। और शायद यहाँ पर जब यह चेतन गुज्जर है और इसकी स्थिति जो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वह मुस्लिम महिला बताई जा रही है और इसकी पत्नियों को भी यह, खैर पुलिस अब जांच का विषय बनने का हिस्सा है। लेकिन जो डायरी सामने आई है इसमें बहुत ज्यादा लोगों के तमाम सवाल थे, तमाम प्रश्न है और उन्हें प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है। लेकिन जो अचानक से आंचल सामने आई है जो कि 6 साल पहले जो आंचल के साथ हादसा हुआ था और उसके कपड़े उतारे गए थे और कपड़े उतारने के बाद वह जब उसका पैर फिसला था तब वह रेलिंग से जाकर नीचे गिरी थी और उसे धक्का लगाया गया था, यह बात सामने आई है। और यहाँ पर वारदात का मामला यह सामने आया है और जानने की कोशिश की जा रही है कि जो आंचल के सामने आते ही एक बार फिर से सवाल का जो निशान है वह बन जाता है। कुछ ना कुछ इस तरह की बात यहाँ पर हुई है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोसाइटी वाले को शायद इस घटना को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आसपास के लोग वह इस बात को भले ही भूल जाए लेकिन जो सोसाइटी में पहचानने वाले लोग हैं वह इन तीनों बहनों को कभी नहीं भूल पाएंगे। और जब जब इनको देखा जाता है तो यह चर्चा शुरू हो जाती है। बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे तमाम कोशिशें हैं, यह तमाम बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चेतन गुज्जर होता है उसकी पत्नी सुजाता होती है, यह उसका परिवार के बाकी के अन्य सदस्य होते हैं, वह कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और वह जैसे ही कैमरे के सामने नहीं आते हैं तो आप अपने आप ही एक तरह की कैद की तरह रहते हैं। और हालांकि जो पुलिस है वह लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पुलिस इनसे जो बात है वह मान चुकी है कि यह जीवन लीला समाप्त करने वाली स्थिति जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इनकी सीडीआर निकलवाई और परिवार के जो कौन कौन आते हैं कौन कौन नहीं आते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट में मोबाइल किस किस के पास में यह गेम खेलते थे और कौन से गेम खेलते थे, यह एक पहलू है, एक बात है। इसकी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है और यह परिवार के बारे में पुलिस है यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार इस पूरे मामले में क्या है और क्या नहीं है यह तो अब पुलिस के जांच का विषय ही है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।